मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग सीटेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पर्यावरण अध्ययन के होंगे। तो प्रश्न संख्या 121 को देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्प पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। आइए देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन के। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। दूसरा, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। चौथा, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 2 और 3। करेक्ट आंसर इज सी 1 और 3 होगा। एक में क्या है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। और 3 में क्या है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आइए 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन जल चक्र पर, बी वन जीवों पर, सी वनों पर, डी कृषि पर। करेक्ट आंसर इज डी कृषि पर। आइए 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुशल अंश दिया गया है जो इस प्रकार से है। स्टेशन का नाम है सूरत बालासर भिवंडी रोड मंजनगांव। पहुंचने का समय जो इस प्रकार दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 124 को हम लोग देखते हैं। अल बरूनी कौन था? ऑप्शन ए देखते हैं। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। ऑप्शन बी, वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन सी, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन डी, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। करेक्ट आंसर इज डी, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। आइए प्रश्न संख्या 125 को देखते हैं। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है। ऑप्शन ए जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन बी CO2 में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी ओजोन परत की विरलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 126 को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अंधविश्वासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए कोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण और ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। करेक्ट आंसर इज सी अपस्थानीय संरक्षण होगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आइए ऑप्शन ए को, पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य वस्तु के रूप में संसाधनों की चर्चा होती है। ऑप्शन बी, भोजन और पोषण की भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान दिया जाता है। ऑप्शन सी, मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल करना है। ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर इज डी, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था?
ऑप्शन ए देखते हैं 1986 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इज बी 1988 ईस्वी में। आइए हम लोग 129 प्रश्न को देखते हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। ऑप्शन सी, वृक्ष पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना है। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। आइए प्रश्न संख्या 130 को देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ए, जल ऊर्जा, बी, पवन ऊर्जा, सी, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ए, जल ऊर्जा। आइए प्रश्न संख्या 131 को देखते हैं। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। ए ऑप्शन, भूकंप की तीव्रता, बी, जल प्रदूषण को, सी, वायु प्रदूषण को, डी, भूमि प्रदूषण को। करेक्ट आंसर इज ए, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 132 को देखते हैं। जलवायु संबंधित आपदा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, सूखा, ऑप्शन बी, बाढ़, ऑप्शन सी, चक्रवात, ऑप्शन डी, मरुस्थलीय। तो करेक्ट आंसर इज डी, मरुस्थलीय। आइए प्रश्न संख्या 133 को देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के अति इंद्रिया नामक अध्ययन के अंत में आओ एक कागज का कुत्ता बनाए नामक गतिविधि रखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों में कला के कौशल का विकास करना, बी, सीखते समय आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, ऑप्शन सी, इस गतिविधि के माध्यम से परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता करना, ऑप्शन डी, पढ़ने और उचित प्रकार से अनुदेशों को समझने के कौशल का विकास करना। करेक्ट आंसर इज बी, सीखते समय आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। चलिए देखते हैं 134 नंबर प्रश्न को। अंतरिक्ष के भौतिक परिस्थितियों के बारे में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उचित है। पहला ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से अंतरिक्ष की तस्वीरों और अखबारों की हेडलाइनों का संग्रह करने और एक स्क्रैप फाइल बनाने के लिए कहना। बी, ब्लैक बोर्ड पर आकाशीय पिंडों के चित्र बनाना और विद्यार्थियों को इसकी नकल उतारने के लिए कहना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को विषय तेज आवाज में पढ़ने और इसका अर्थ समझाने के लिए कहना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष पर तैयार किया हुआ प्रतिमान दिखाना। करेक्ट आंसर इज ए, विद्यार्थियों से अंतरिक्ष की तस्वीरों और अखबारों की हेडलाइनों का संग्रह करने और स्क्रैप फाइल बनाने के लिए कहना। आइए क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए, अधिगम का मापन, 2, बालक की उन्नति पर विचार, और 3, अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना, 4, एक व्यापक मूल्यांकन। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1 में क्या है, अधिगम का मापन, 2 में क्या है, बालक की उन्नति पर विचार करना, और चौथा में क्या है, एक व्यापक मूल्यांकन। आइए प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण में अवलोकन विधि का अर्थ होता है। ऑप्शन ए, बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, बी, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, सी,
कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना। उपयुक्त दी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ए, बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। चलिए प्रश्न संख्या 137 को देखते हैं। यदि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को लगता है कि उसकी कक्षा में बहुत से छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं और सोए रहते हैं, तो उन छात्रों के प्रति शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें ध्यान देने और सीधा बैठने के लिए कहें। ऑप्शन बी, उन्हें बाहर जाकर मुंह धोने के लिए कहें। ऑप्शन सी, उनके साथ ही किसी अन्य विषय पर बात करना शुरू करें। ऑप्शन डी, क्या आप जानते हैं जैसे विचारों और चल रही चर्चा से संबंधित मजेदार आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी, क्या आप जानते हैं जैसे विचारों और चल रही चर्चा से संबंधित मजेदार आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 138 को देखते हैं। ईबीएस शिक्षक किस प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है? ए, जानवरों के विषय पर औपचारिक कक्षा परीक्षा लेकर। बी ऑप्शन, प्रत्येक छात्र को बुलाकर और उसे जानवरों से संबंधित सभी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताने के लिए कहकर। ऑप्शन सी, उन जानवरों का चित्र बनाने का गृह कार्य देकर जिसे उन्होंने कक्षा में सिखाया है और उसका आकलन करके। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों को कागजी रूपों की प्रदर्शनी आयोजन करके। करेक्ट आंसर इज डी, मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों के कागज के रूपों को प्रदर्शनी आयोजन करके। आइए प्रश्न संख्या 139 को देखते हैं। भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, निर्देशक पर्यवेक्षक के रूप में। ऑप्शन बी, निर्णायक के रूप में। ऑप्शन सी, निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में। आइए प्रश्न संख्या 140 को देखते हैं। खेल विधि को जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। ऑप्शन बी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ऑप्शन सी, H.C. मॉरिसन। ऑप्शन डी, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो करेक्ट आंसर इज डी, हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। आइए प्रश्न संख्या 141 को देखते हैं। पर्यटन विधि से ऑप्शन ए, बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। ऑप्शन बी, भौतिक और जैविक पर्यावरण के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 143 को देखते हैं। किसान अपने खेत के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? आइए देखते हैं। 1 नंबर, अतिरिक्त आय के लिए। दूसरा, परागण के लिए। तीसरा, फूलों में शहद को कम करने के लिए। चौथा, शाकाहारी पशुओं से सुरक्षा के लिए। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, 1 और 3। ऑप्शन बी, 1 और 2। ऑप्शन सी, 2 और 4। ऑप्शन डी, 3 और 4। करेक्ट आंसर इज बी, 1 और 2। 1 में क्या है? अतिरिक्त आय के लिए। ऑप्शन बी में क्या है? परागण के लिए। आइए प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन बी, वृद्धि और योजना बनाना। ऑप्शन सी, प्रजनन और योजना बनाना। ऑप्शन डी, प्रजनन और अंकुरण। करेक्ट आंसर इज ए, वृद्धि और प्रजनन। आइए प्रश्न संख्या 145 को देखते हैं। कक्षा 4 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में उल्लेखित परियोजना गर्ल स्टार किसके संबंध में है?
ऑप्शन ए दूसरों का जीवन बचाने वाली बहादुर लड़कियों के बारे में। ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लड़कियों के बारे में। ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार करने वाली लड़कियों के बारे में। ऑप्शन डी प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने में। सो करेक्ट आंसर इज डी प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में। चलिए प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। फ्रोबेल ने किस शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया है? पहला ऑप्शन आवेशन विधि, दूसरा ऑप्शन बी खोज विधि, सी ऑप्शन प्रदर्शन विधि, डी ऑप्शन खेल विधि। सो करेक्ट आंसर इज डी खेल विधि। आइए प्रश्न संख्या 147। निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडोत्पन्न करते हैं और साथ ही उसके शरीर पर साल्क होते हैं? आइए ऑप्शन ए प्लेटिपस और मछली, ऑप्शन बी मेढक और प्लेटिपस, ऑप्शन सी मेढक और मगरमच्छ, ऑप्शन डी मगरमच्छ और मछली। सो करेक्ट आंसर इज डी मगरमच्छ और मछली। आइए प्रश्न संख्या 148 को देखते हैं। किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशुओं में नीला वर्ण ब्लू बेबी बीमारी होती है? ऑप्शन ए नाइट्राइट, ऑप्शन बी फिनोल, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फ्लोराइड। सो करेक्ट आंसर इज ए नाइट्राइट। आइए प्रश्न संख्या 149 को देखते हैं। खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है। यह परिभाषा किस शिक्षण शास्त्री ने दिया था? आइए ऑप्शन ए को मैकडूगल, बी ड्रेबर, सी स्टर्नर और डी फ्रोबेल। सो करेक्ट आंसर इज सी स्टर्न। आइए प्रश्न संख्या 150 को देखते हैं। रोल प्ले विधि की मूल भाव है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं वास्तविक और सामाजिक भूमिका का निभाना, ऑप्शन बी थिएटर में एकांकिंग करना, ऑप्शन सी नेता की भूमिका निभाना, ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका निभाना। सो करेक्ट आंसर इज ए वास्तविक और सामाजिक भूमिका निभाना। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये टेस्ट सीरीज 2 को पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरह से समझा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे टेलीग्राम पर जरूर अवश्य जुड़ें। थैंक यू।